दोस्तों आज से करीब 5000 साल पहले एक ऐसा भी शहर हुआ करता था जो कि आज के किसी भी मॉडर्न शहर से भी काफी ज्यादा एडवांस हुआ करता था। इस शहर में को प्रॉपर ड्राइविंग सिस्टम हुआ करता था, अंडरग्राउंड नालियां हुआ करती थी, ढंग के रोड्स हुआ करते थे और जहाँ पे लोग चलते थे वहाँ पे पेड़ों को लगाया जाता था ताकि लोगों को चलने के टाइम पे धूप ना लगे। और इस शहर के हर एक कोने में एक पब्लिक कुआं हुआ करता था जहाँ पे शहर का कोई भी इंसान जाके पानी पी सकता था। लेकिन इन लोगों ने जो सबसे बड़ी चीज इन्वेंट की थी वो थी एक ग्रेट बाथ, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जहाँ पर गांव के बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग जाके नहा सकते थे। और इसीलिए इस सिविलाइजेशन को उस समय की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन भी माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पे सारे आर्कियोलॉजिस्ट कंफ्यूज है कि आखिर उस समय में इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का आखिर अंत कैसे हुआ होगा। और हमारे लिए केवल यही एक मिस्ट्री नहीं कि आखिर इन लोगों का अंत कैसे हुआ, बल्कि इन लोगों की लैंग्वेज भी हमारे लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, जिसको कि हम आज के टाइम पे भी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिरकार उस समय में ऐसा क्या हुआ होगा जिसके वजह से इतनी एडवांस सिविलाइजेशन अचानक से खत्म हो गई, और आखिर इनकी भाषा में ऐसा क्या है जिसको कि हम आज के टाइम पे भी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। चलो गहराई से समझते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों साल 1920s को कुछ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट और कुछ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट पंजाब के इंडस नदी के साइड पे खुदाई का काम कर रहे होते हैं। और तभी उन्हीं में से एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम शाही को खुदाई के दरमियान नीचे की साइड में छोटी सी वॉल दिखती है। दयाराम शाही इस वॉल को देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो और भी ज्यादा नीचे की साइड में खुदाई करते हैं। और तभी दयाराम शाही देखते हैं कि ये कोई छोटी सी वॉल नहीं है बल्कि एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन है जो कि आज से करीब 5000 साल पहले खत्म हो चुकी थी। ये पूरा का पूरा शहर पंजाब में मिला था, इसलिए इस शहर का नाम पंजाब के एक छोटे से शहर हड़प्पा से दिया जाता है। और ये पूरा का पूरा शहर इंडस नदी के किनारे मौजूद था, इसलिए इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया जाता है, जिसको कि हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब हमारे लिए चौंका देने वाली बात ये नहीं है कि ये शहर करीब 5000 साल पुराना है, बल्कि हमारे लिए चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये शहर इतना ज्यादा पुराना होने के बावजूद भी आज के किसी भी मॉडर्न शहर से भी काफी ज्यादा एडवांस हुआ करता था। इन लोगों के शहर में जिस ईंटों से घरों को बनाया गया था उस ईंटों को बारीकी से काटा गया था, जो कि शायद उस समय में पॉसिबल भी नहीं था। और तो और इन लोगों के शहर में को प्रॉपर ड्राइविंग सिस्टम हुआ करता था जहां से बैलगाड़ी आ जा सकती थी, अंडरग्राउंड नालियां हुआ करती थी जहां से शहर की सारी गंदगी बाहर निकाली जा सके, लोगों को चलने के लिए ढंग के रोड्स हुआ करते थे। और वहीं हमारे यहाँ पे तो अब रोड में भी स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। और तो इस शहर में हर एक कोने में एक पब्लिक कुआं हुआ करता था जहाँ पे शहर का कोई भी इंसान जाके पानी पी सकता था। और इसीलिए इस शहर को, इस सिविलाइजेशन को उस समय का सबसे एडवांस शहर और सिविलाइजेशन भी माना जाता है। और इसीलिए यहाँ पे सारे लोग और सारे आर्कियोलॉजिस्ट कंफ्यूज है कि आखिर उस समय में इतनी एडवांस सिविलाइजेशन का आखिर अंत कैसे हुआ होगा। अभी यहाँ पे एक मिस्ट्री सोल्व नहीं हुई थी, उससे पहले पाकिस्तान में एक और सिविलाइजेशन होने के सबूत मिले। इस जगह पे बहुत सारे लोगों के स्केलेटन मिले, जिसपे कार्बन डेटिंग करने पे हमें पता चला कि ये स्केलेटन भी आज से करीब 5000 साल पुराने हैं। और इस जगह पे इतने ज्यादा स्केलेटन मौजूद थे, इसलिए इस जगह को नाम दिया जाता है मोहिंजोदारो, यानी कि माउंटेन ऑफ द डेथ। तो आज से 5000 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये दोनों सिविलाइजेशन अचानक से खत्म हो गई? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम साल 1922 को हड़प्पा शहर में एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और उन लोगों को शहर में से कुछ छोटे छोटे टेम्पलेट मिलते हैं जिसपे कुछ लिखा हुआ था। और ये वही टाइम था जब लोगों को पता चलता है कि उन लोगों की खुद की भी कोई लैंग्वेज हुआ करती थी, और इस लैंग्वेज को नाम दिया जाता है इंडस स्क्रिप्ट। यहाँ पे सारे आर्कियोलॉजिस्ट बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो इंडस स्क्रिप्ट को यहाँ पे डिकोड नहीं कर पाते। हालांकि हम आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी एशियंट लैंग्वेजेस जिसको कि हम बोल सकते हैं, जैसे कि इजिप्शियन, मेसोपोटामिया। तो आखिर इन लैंग्वेज के बारे में हमें पता कैसे चला? तो एक बार क्या हुआ था कि एक आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इजिप्ट को एक्सप्लोर कर रही होती है और तभी उन लोगों को वहां पे छोटा सा पत्थर मिलता है जिसमें इजिप्ट भाषा में कुछ लिखा हुआ था और नीचे के साइड में ही ग्रीक भाषा में कुछ लिखा हुआ था। और आज के टाइम पे हम ग्रीक भाषा बोलना समझते हैं, इसलिए उस टाइम पे हम इजिप्ट भाषा को भी समझ पाए थे। लेकिन इन हड़प्पन लोगों की लैंग्वेज को कुछ इसी तरह से लिखा जाता था जिसको कि हम आज के टाइम पे भी डिकोड नहीं कर पा रहे हैं।
उनकी लैंग्वेज को एक छोटे से टेम्पलेट में लिखा जाता था और लिखने के साथ साथ ही उसके नीचे के साइड में एक एनिमल को भी ड्रॉ किया जाता था। ये एनिमल हाथी हो सकता था, राइनोसोरस हो सकता था, केकड़ा हो सकता था, तो कभी कोई इंसेक्ट हो सकता था। लेकिन इन लोगों के स्क्रिप्ट में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला एनिमल था वो था एक सिंग वाला यूनिकॉर्न, जो कि साइड में रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करता। टोटल मिला के इन लोगों की स्क्रिप्ट में 400 से भी ज्यादा साइन को देखा गया है और वहीं पे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ 26 ही साइंस है और इसीलिए हम हड़प्पन लोगों की लैंग्वेज को आज भी समझने में नाकाम रहे हैं। आज भी उन लोगों की लैंग्वेज हमारे लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। हम यहाँ पे इंडियन स्क्रिप्ट के बारे में सिर्फ एक ही चीज समझ पाए हैं और वो ये थी कि उस भाषा को राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, जैसे कि अरबी जैसी भाषा लिखी जाती है। बाकी स्क्रिप्ट के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। ये स्क्रिप्ट आज भी हमारे लिए एक सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। और यहाँ पे एक और बड़ा सवाल था कि आखिर ये दोनों सिविलाइजेशन अचानक से खत्म कैसे हो गई। इसके जवाब में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि उस समय में कोई महामारी बीमारी आई होगी जिसकी वजह से ये दोनों सिविलाइजेशन एक्सपेंड हो गई। तो वहीं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि उस समय में एक और एडवांस सिविलाइजेशन होती होगी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी काफी ज्यादा एडवांस हुआ करती होगी। उन लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पे हमला बोल दिया होगा और उन लोगों को खत्म कर दिया होगा और वो एडवांस सिविलाइजेशन आज भी कहीं पे मिट्टी के नीचे दबी हुई हो सकती है। और अगर ये थियरी सच है और अगर फ्यूचर में हमें कोई ऐसी सिविलाइजेशन मिलती है जो कि वाकई में इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी एडवांस हुआ करती होगी और हम कैसे भी करके उन लोगों के लैंग्वेज को डिकोड कर पाते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का आखिर अंत कैसे हुआ। और बाकी ऐसे एडवांस सिविलाइजेशन अगर हमें फ्यूचर में मिलती है तो उस पर भी मैं वीडियो जरूर से बनाऊंगा। बाकी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आपको इंडिया की मिड एयर कोलिजन वाली वीडियो भी जरूर से पसंद आएगी, जहां पे दो प्लेन आपस में टकरा गए थे और उस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके जरूर से चेकआउट करेगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।